हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज 25 जुलाई 2024 का जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, आप कॉर्नर पर इसका स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। उसी में से मैंने उस पेपर में से मैंने एक इंस्पिरेशन स्टोरी ली है। उस इंस्पिरेशनल स्टोरी का जो पैराग्राफ है उसे हम आज बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करने वाले हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज यूज़ हुई है, एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, उन सारे या फिर उसमें जो भी ग्रामर है वो हम सारा का सारा इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे बहुत ध्यान से देखें और पेन और एक नोटबुक अपने पास में रखें और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप नोट करते जाएं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिसे कि आपको मिलती रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के ऊपर में आप एक लेडी की इमेज देख रहे हैं जिसका नाम सुप्रभा है। सो ये सुप्रभा की स्टोरी है, तो शी सुप्रभा के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। सो शी वॉज अनफेज्ड बाय फेल्यूर ले ऑफ, यानी कि अनफेज्ड मतलब होता है कि कोई भी बेफिक्री, उस पर वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होती है। फेल्योर मतलब असफलता, ले ऑफ मतलब कोई कंपनी यदि घाटे में चल रही है तो वो अपने वर्कर्स को निकालना स्टार्ट कर देती है उन्हें काम से, तो उसे ले ऑफ कहते हैं। तो इसके लाइफ में भी, सुप्रभा की लाइफ में भी ऐसे कुछ फेजेस आए हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं हुई और आगे बढ़ती रही। अब अनफेज्ड जो यहाँ पर है, बहुत ही पॉपुलर अभी मार्केट में ये वोकेबलरी चल रही है। तो अनफेज्ड का मतलब होता है परेशानी या किसी दिक्कत से बिल्कुल बेफिक्र रहना। मीन्स नॉट कन्फ्यूज्ड, वरीड और शॉक्ड बाय समथिंग दैट हैज़ हैपेंड, यानी कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें आपको घबराना नहीं, उसे डट के सामना करना, उसे कहते हैं अनफेज्ड। बहुत ही पॉपुलर वोकेबलरी है। हर ब्रीफ अटेम्प्ट एट एंटरप्रेन्योरशिप, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई भी स्टार्टअप या कोई उद्यम स्टार्ट करना। तो उसमें भी वो फेल्ड हो गई, उसमें भी वो सक्सेस नहीं हो पाई। अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास, ब्रीफ मतलब छोटा, तो इसने छोटा सा एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाई। शी वॉज इवन लेड ऑफ ऑन ड्यूरिंग अ कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग। लेड ऑफ, ले ऑफ का ही पास्ट फॉर्म ही लेड, तो इसीलिए यहाँ पर लेड आया है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि ये पास्ट की घटना है। तो शी वॉज इवन लेड ऑफ वंस ड्यूरिंग अ कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन होता है यदि, तो उस समय भी कंपनी ने इसे लेड ऑफ कर दिया, निकाल दिया। बट शी रिमेन्ड अनफेज्ड थ्रू ऑल ऑफ दिस, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी इस चीज़ से, इस सारी परिस्थितियों से बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बिल्कुल बेफिक्र हुई और डट कर सामना किया। लाइफ इज़ अ गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक्स एंड लैडर मतलब सांप सीढ़ी। लाइफ किस तरीके का एक गेम है, सांप और सीढ़ी का खेल जैसा है। इट इज़ फिल्डेड विथ अप्स एंड डाउन्स। ये जो है अपनी जो जीवन है वो अप्स, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। दैट शुड बी एम्ब्रेस्ड एंड एन्जॉय। सो एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, एक्सेप्ट करना, पूरे विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली स्वीकार करना। तो किसी भी चीज़ को, जो भी परिस्थिति आपकी अप्स एंड डाउन से, उसे पूरी अपने मन से उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना, तो उसे कहते हैं एम्ब्रेस्ड। तो अप्स एंड डाउन्स को शुड बी एम्ब्रेस्ड एंड एन्जॉयड, उसका आनंद लेना चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। After a BE in computer science and 3 years with Nokia in a software development role, Suprabha decided to try her hand at entrepreneurship. So, चूँकि सुप्रभा एक पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थी, तो उसके पास में उसने 3 साल नोकिया में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल प्ले किया, वहाँ पर उसने काम किया। तो उसके बाद में सुप्रभा ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्राई हर हैंड मतलब कि एक मैं स्टार्टअप क्यों अपना स्टार्ट नहीं करती हूँ। उसने सोचा कि एक मैं ट्राई करती हूँ स्टार्टअप स्टार्ट करने का। अब देखिए, ये प्रोनाउंसिएशन में सभी को बहुत प्रॉब्लम आती है। ये है एंटरप्रेन्योरशिप ना होकर ये है
ऑन्टरप्रेनरशिप। सो इसे कैसे पढ़ेंगे? ऑन्टरप्रेनरशिप। सो सुप्रभा डिसाइडेड टू ट्राई हर हैंड एट एंटरप्रेन्योरशिप। उसने सोचा कि मैं एक बार अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए एक ट्राई लेती हूँ, एक कोशिश करती हूँ। सो इट वाज 2007। तो ये 2007 था। स्टार्टअप्स वर नॉट एज फैशनेबल देन एज दे आर टुडे। और 2007 में फैशनेबल मतलब उस समय मार्केट में इसका इतना चलन नहीं था, इतना आया हुआ नहीं था स्टार्टअप का जो क्रेज़, तो जैसे कि आज के दिनों में होता है। The venture focused on creating mobile software that could facilitate and operations of e-commerce platforms. सो वेंचर मतलब होता है अपना खुद का बिजनेस या व्यापार। तो यहाँ पर वेंचर का मीनिंग है बिजनेस या व्यापार से है। तो फोकस मतलब होता है, फोकस्ड मतलब उसके ऊपर उसने केंद्रित किया। किस चीज़ के ऊपर उसने अपना व्यापार केंद्रित किया? क्रिएटिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो सुप्रभा ने मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और उसको मार्केट में लाने के लिए इसके ऊपर फोकस करना उसने स्टार्ट किया। जो कि क्या कर सकता था? जो ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको सुविधाजनक तरीके से वो संचालित कर सकता था। तो फैसिलिटेट मतलब होता है कि ईज करना, किसी चीज़ को सुविधाजनक रूप से संचालित करना। सो फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक और ऑपरेशन मतलब संचालन होना। तो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का जो उसका व्यापार है वो अच्छे तरीके से सुविधाजनक जो ई प्लेटफॉर्म को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें, इसीलिए उसने मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस काम पर उसने अपने बिजनेस को फोकस करना स्टार्ट किया। सच प्लेटफॉर्म वर देन जस्ट इमर्जिंग। और वो प्लेटफॉर्म जस्ट मार्केट में अभी नया नया आया ही हुआ था। इमर्जिंग मतलब अभी बस नया लॉन्च ही हुआ था नया नया। तो बट आफ्टर 18 मंथ्स 18 महीने के बाद शी हैड टू शट इट डाउन मतलब मुझे बंद करना पड़ा। बिकॉज शी कुडंट गेट इन्वेस्टर्स विलिंग टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू मार्केट। इन्वेस्टर मतलब जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ था, जो उनके जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने पैसे लगा के उनसे मोबाइल सॉफ्टवेयर ख़रीदना चाहा था। विलिंग मतलब उनकी जो इच्छा, उनकी जो डिमांड होती है तो वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाई। तो इसीलिए उसको अपना और वो अपने जो उन्होंने जो डिमांड किया था मार्केट में प्रोडक्ट लाने के लिए, वो प्रोडक्ट को वो दे नहीं सकी। इसलिए उसे अपना ये बिज़नेस को उसके शट इट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा। That experience, however, was invaluable. Experience मतलब होता है अनुभव, however मतलब फलस्वरूप, invaluable मतलब होता है अमूल्य। तो ये जो उसका अनुभव था वो फलस्वरूप उसने सफलता नहीं पाई, लेकिन उसके बहुत सारा उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया था, जो कि वो एक अनमोल एक्सपीरियंस था उसके पास। शी गॉट इंसाइट्स into the workings of a business as well as the expectation of clients and investors. तो उसके insights मतलब होता है an accurate and deep understanding। उसे एक बहुत ही गहरी समझ हो गई थी बिज़नेस की, और कि किस तरीके से क्लाइंट्स की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी क्या क्या उम्मीदें होती हैं, क्या क्या उनके ज़रूरतें होती है इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की, वो उसे बिज़नेस की समझ आ चुकी थी। शी हाईलाइटेड इट इन सब्सिक्वेंट जॉब इंटरव्यूज़। और उसने इस चीज़ का फ़ायदा सब्सिक्वेंट जॉब इंटरव्यू जो उसने जॉब के लिए ट्राई किया, तो उसमें जो इंटरव्यूज़ दिए वहाँ पर उसको प्रकाशित किया कि देखो मैंने एक ऐसा बिज़नेस स्टार्टअप किया था, मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप हूँ और मैंने एक फेल हो गई हूँ, मैंने उससे सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे बहुत सारे इंसाइट्स में डीप एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है बिज़नेस की। तो एम्प्लॉयर्स रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू ऑफ हर एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड। तो उन्होंने पहचाना, उसको समझा, रिकॉग्नाइज मतलब उसको समझा उसकी उस एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड को, एंड ट्रस्टेड हर एबिलिटी टू लीड टीम्स। और उसके ऊपर भरोसा किया, उसकी एबिलिटी पर, उसकी क्षमता पर कि वो एक टीम को लीड कर सकती है। सुप्रभा वेंट ऑन टू वर्क इन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स फॉर सिस्को, नोकिया एंड इंटेल। सिस्को, नोकिया, इंटेल एक कंपनी है, ये सारी कंपनियां हैं। वहाँ पर उसे सुप्रभा को प्रोडक्ट मैनेजर रोल का मिला, और उसने उस रोल को भी बहुत अच्छे से प्ले किया। सो थ्रू आउट हर करियर,
पूरे उसके करियर के दौरान सुप्रभा सेस कहती है कि शी हैज़ लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर फीडबैक एंड अप्रोचिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम अ यूज़र्स पर्सपेक्टिव रेदर देन सोली फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ देखिए, जो है सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्वपूर्ण, फीडबैक मतलब होता है कि जो भी आप राय देते हैं, हम भी कुछ यदि कुछ जैसे हम कुछ अच्छा खाना बनाते हैं तो हम पूछते ही हैं कि अरे खाना कैसा लगा, उसमें नमक ज़्यादा है या नहीं, तो एक राय देना खाने के बाद में कि ये कम है ये ज़्यादा है। तो वैसे ही उसे भी कस्टमर, जो उसका जो कस्टमर थे, उन्होंने क्या सब सुझाव दिए, राय दिए, वो उसका सिग्निफिकेंस महत्व पता चला। अप्रोचिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब उसने उसको अप्रोच किया, उस चीज़ को उसने पहचाना और उस चीज़ तक पहुंचने की उसने कोशिश की, पर यूज़र्स पर्सपेक्टिव रेदर देन सोली फ्रॉम द क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो क्रिएटर थी, वो खुद प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचकर मैं एक जो है यूज़र है, जो उस चीज़ को यूज़ करेगा, उसकी पर्सपेक्टिव मतलब होता है दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण से मुझे सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थ्रू आउट हर करियर सुप्रभा सेस कहती है कि शी हैज़ लर्नड, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, शी हैज़ लर्नड, वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो शी हैज़ लर्नड द सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण फीडबैक, कस्टमर फीडबैक, जो कस्टमर के जो सुझाव है, उस चीज़ को उसने अप्रोच करने उसको वहाँ तक पहुँचना कि किस तरीके से यूज़र का क्या दृष्टिकोण है, ना कि क्रिएटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसने क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू को इतना महत्व न देकर यूज़र्स के दृष्टिकोण की तरफ से देखने की सोची। शी वुड कॉन्स्टेंटली कीप द बिजनेस आस्पेक्ट इन माइंड वाइल राइटिंग कोड। और जब भी वो राइटिंग कोड लिखती थी जो मोबाइल सॉफ्टवेयर्स डेवलपमेंट में, तो वो हमेशा अपने इस बात को अपने माइंड में रखती थी कि क्या यूज़र्स की क्या ज़रूरत है। बिज़नेस एस्पेक्ट को वो हमेशा माइंड में रखती थी, अपनी जब कोडिंग करती थी उस समय, जब वो इस चीज़ को माइंड में रखती थी कि उनकी ज़रूरत। इन ऑल दिस म्यूज़िक हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन। म्यूज़िक मतलब संगीत, कॉन्स्टेंट मतलब निरंतर, कंपेनियन मतलब साथी। इन सभी जर्नी में म्यूज़िक, संगीत जो है उसका निरंतर साथी रहा, कंपेनियन रहा, साथी रहा। वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करती है। सुप्रभा कैन प्ले द पियानो, वो पियानो भी बजा सकती है। एंड वॉज ट्रेंड इन कर्नाटका म्यूज़िक, और उसने कर्नाटका म्यूज़िक में ट्रेनिंग भी ली है। इट taught me discipline and the importance of being methodical। सो वो कहती है कि जो डिसिप्लिन, अनुशासन म्यूज़िक मुझे सिखाता है, और किस तरीके से मैथोडिकल यानी कि सुव्यवस्थित, किसी भी काम को किस तरीके से सुव्यवस्था के साथ में करना है, एक मेथड को फॉलो करके मैथोडिकल वे में स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ये चीज़ मैंने संगीत से, म्यूज़िक से सीखा है। सो शी सेज, वो कहती है, आई टेंड टू राइट एवरीथिंग डाउन, और मैं चाहती हूँ कि मैं सभी चीज़ को लिखूँ, राइट डाउन करूँ। एवरीथिंग मस्ट बी डन स्टेप बाय स्टेप, और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। दिस हैज़ नॉट ओनली हेल्प्ड गेट थिंग्स डन, ये वो केवल आपको इस चीज़ में ही मदद नहीं करेगा चीज़ों को कंप्लीट करने में, बट ऑल्सो इन द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंट, और आपको वो एक इम्पॉर्टेंस, एक महत्व प्रदान करेगा। तो कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर इज़ ऑल्सो वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई टीम, शी सेज। तो वो कहती है कि किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में, एक व्यवस्था में सुचारू रूप से रखना, ये मैं एक टीम से, मेरी एक जो जिस टीम में वो काम करती है उससे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। सो ड्यूरिंग वीकेंड्स, जो सप्ताह के अंत के दौरान में, सुप्रभा स्पेंड्स टाइम विथ हर मदर हम्बिंग क्लासिकल म्यूज़िक। तो जो उसका वीकेंड होता है, वहाँ पर सुप्रभा अपना टाइम अपनी माँ के साथ में क्लासिकल म्यूज़िक गुनगुनाने के साथ में बिताती है। तो ये है सुप्रभा की पूरी स्टोरी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपने इससे कितने सारे
जो है न्यू वोकेबलरी सीखे हैं, इसे सब के सब आप नोट डाउन करें और आज से ही अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में, अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इस तरीके से ही पढ़ें, एक एक शब्द का मीनिंग समझें और उसे किस तरीके से अपनी इस लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है ये सीखें। सो फ्रेंड्स, कोई ज़रूरत नहीं बहुत सारा पढ़ने की, छोटा सा टॉपिक लो और उसी के वोकेबलरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। सो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए, और आप मुझसे और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किस तरीके के आपको और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।